प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग के बीच में, वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे कि आपने देखा होगा, इस पेंटिंग को आपने थंबनेल में भी देखा होगा। इस पेंटिंग का असल में जो नाम है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्रिसमस की सबसे भयानक, सबसे कह लीजिए हॉन्ट करने वाली पेंटिंग में से एक है। और क्रिसमस इज़ नॉट ओनली अबाउट द मेंजर एंड द बेबी जीसस एंड द शेपर्ड्स एंड द वाइज मैन। ये एक क्रिसमस की एक ऐसी तस्वीर है जो कि हमें बहुत कुछ, ये एक ऐसी पेंटिंग है हमें सोचने पर मजबूर करती है। मैं आपको बता दूं कि इस पेंटिंग का नाम है द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स, जिससे 1824 में लियोन कॉजिनेट ने बनाया था, जो कि एक बड़े मशहूर पेंटर थे जो फ्रेंच की हिस्ट्री को पेंट करते थे या इस तरीके के हिस्टोरिकल इवेंट्स को। द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट नाम से आप समझ गए होंगे कि एक नरसंहार जिसे कह सकते हैं हम, एक बड़ा कत्ले आम जो कि मासूमों का हुआ, जो कि हम देख सकते हैं बाइबल में। हमें मत्ती की इंजील यानी बुक ऑफ मैथ्यू में, अगर हम मैथ्यू के गॉस्पेल को पढ़ेंगे, उसमें हमें इसका रिकॉर्ड मिलता है, जहाँ पर हेरोदेस ने, किंग हेरोद ने क्या करा था। किंग हेरोद को जब पता चला यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में, किससे पता चला? वाइज मैन से। जो वाइज मैन थे, तीन ज्योतिष हम हिंदी में उन्हें कहते हैं, 3 वाइज मैन, उनसे जब पता चला कि अब बैतलहम में एक बड़ा अधिपति यानी एक बड़ा कह लीजिए राज करने वाला एक बादशाह पैदा हो गया, ऐसा कह लीजिए। और हेरोद को ये लगा कि उसकी अब जो उसका सिंहासन, उसका जो तख्त है, वो अब डेंजर में आ जाएगा जब ये बेटा जवान होगा, जब ये बच्चा जवान होगा। और क्या हो जाएगा, ये मुझे डिथ्रोन कर सकता है या मेरे ख़ानदान को या मेरी नस्लों को। तो उसे इनसिक्योरिटी हो गई, उसे बहुत ज़्यादा क्या हो गई, कह लीजिए इस चीज़ से सुरक्षा हो गई। और उसने बैतलहम और उसके आसपास की जो भी जगहें थीं, गांव थे दूसरे, वहाँ पर जितने भी 2 साल के बच्चे थे और 2 साल से कम के उम्र के बच्चे थे, उन सबको मरवाने का हुक्म दे दिया एक। और आप इसको रेफरेंस को पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 2 चैप्टर, और आप उसे पढ़ सकते हैं 7th वर्स से लेकर जब 12 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यिर्मयाह की जो भविष्यवाणी थी वो भी पूरी हुई, क्योंकि ये लिखा हुआ था यिर्मयाह में। अगर आप यिर्मयाह 31:15 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस विलाप की, इस कत्लेआम की, जहाँ पर माओ से उनके बच्चों को मतलब छीना गया, वो रो रही हैं, मातम कर रही हैं, इसकी भविष्यवाणी, इसकी प्रोफेसी ऑलरेडी थी, यिर्मयाह के ज़रिए कही गई। वो मत्ती में जाकर दूसरे 2nd चैप्टर में जाके पूरी हुई, जिसे मैथ्यू ने रिकॉर्ड किया। मैं आपको बता दूँ कि इस पेंटिंग में कुछ इंसाइट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेंटिंग को जब बनाया कॉजिनेट ने, तो उसने कुछ दिखाने की कोशिश करी। अगर आप देखेंगे, जो राइट साइड पे एक औरत एक कोने में छुपी हुई है और उसके गोद में एक बच्चा है जिसे उसने आड़ में ले रखा है, और वो बहुत डरावनी या बहुत डरी हुई लग रही है। और उसकी आंखों में आपको वो डर, वो खौफ नज़र आएगा जब वो देख रही है सामने। जब आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो असल में आपको देखकर डर रही है। उसका पूरा चेहरा, उसकी आंखें जो डर से, खौफ से भरी हुई हैं, वो आपको देख रही हैं। मान लीजिए कि आप ही हेरोदेस के भेजे हुए वो एजेंट हैं जो बच्चों को, उन मासूम बच्चों को मारने जा रहे हैं, और वो आपसे डरकर अपने बच्चे को छुपा रही है। ये कुछ और नहीं, एक ऐसा पैगाम देती है बात, वो ये बताती है कि ये किस तरीके से अमीरी, ताकत, रहीसी, घमंड और ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली एक ऐसी साइड को दिखाता है जो मासूम, मजलूमों, गरीब और नीचे तबके के लोगों को कुचल रहा है। जो उसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है। और ये औरत आपको इस तरह देख रही है, क्योंकि जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये आपको देखकर डर रही है, जैसे आप हेरोदेस के भेजे हुए दूत हैं जो उसके बच्चे को उससे छीन लेंगे और मरवा देंगे। कि कहीं ये तस्वीर हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम भी तो कहीं गलत साइड का, हम लोग साइड नहीं ले रहे हैं, या गलत साइड पे तो नहीं खड़े। उस साइड पे जहाँ पर ताकत है, घमंड है, जहाँ दुष्टता है, विकेडनेस है, और जो मासूम और मजलूमों लोगों को और गरीबों को उनके ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटीज़ कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन दे रही है, और उनको मार रही है और मसल रही है और कुचल रही है। आज हमें अपनी साइड को देखने की ज़रूरत है। क्रिसमस का ये पैगाम बहुत अलग है।
कि आज हम किस साइड पे खड़े हुए हैं। ये औरत शायद आज हमें भी इसी तरह देख रही है और टटोल रही है, और कहीं आज ये औरत यानी कि वो तबका जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है, जिनको कुचला रौंदा मसला जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, चाहे उनके ईमान की वजह से, फेथ की वजह से, उनके 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 किसी और बात की वजह से, मतलब वो एक हेट क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं। वो आज देख रहे हैं लोगों को कि तुम किस साइड से खड़े हुए हो। कहीं तुम भी हेरोदेस के भेजे हुए लोग तो नहीं हो। कहीं वो लोग आज हमें देखकर परमेश्वर के मतलब ये परमेश्वर के लोगों को, खुदा के, मतलब आज ये देखना है कि वो लोग, और उसमें कोई भी हो सकता है, खुदावंद के लोग हो सकते हैं, परमेश्वर के लोग हो सकते हैं, वो मसीही लोग हो सकते हैं, वो लोग देख रहे हैं और आज वो हमें देखकर डर रहे हैं, या हमें देखकर उनको तसल्ली मिल रही है कि नहीं, ये हमारे साथ है, ये हमें मसलेंगे नहीं, कुचलेंगे नहीं, रौंदेंगे नहीं, पर ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड एक औरत है जो अपने बच्चे को लेकर भाग रही है, उसके पीछे आप देख सकते हैं एक सोल्जर मार रहा है, भाग रहा है उसकी तरफ। तो ये क्रिसमस की एक ऐसी डरावनी तस्वीर है जो कि दिखाती है कि उस वक्त जो एक कत्ले आम हुआ बैतलहम और उसके आसपास के गाँव में, जहाँ बच्चों को मार दिया गया बहुत बुरी तरीके से, 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि अब हेरोदेस के अंदर डर आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गद्दी पे बैठने के दिन बहुत कम रह गए हैं, और उसे ये बात पता थी कि अब वो अधिपति, वो बादशाह, वो राजा पैदा हो चुका है छोटी सी जगह बैतलहम में, जो यहाँ पर शासन करेगा, जो इजराइलियों को छुड़ाएंगे, बचाएंगे। यानी कि यीशु मसीह की बात हो रही है। यानी कि उसकी असुरक्षा, उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या उससे किस हद तक ले गई कि उसने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और हम देख सकते हैं कि ये तस्वीर इसीलिए सबसे भयानक तस्वीर क्रिसमस की बोली जाती है, या आप इसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हॉन्ट करने वाली, सबसे ज़्यादा डराने वाली ये तस्वीर है। तो हमारे लिए भी ये पैगाम है कि चाहे हम पे जुल्म हो रहे हैं या हमारे सामने लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, हम साइड में किसी खड़े हैं। जब हमारे सामने किसी पे जुल्म हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि जिस पे जुल्म हो रहे हैं हमें उसकी तरफ खड़ा होना है, हमें उसकी साइड लेनी है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, पर हमें उनको साइड देना है। कहीं ऐसा ना वो भी हमें समझे ये भी हेरोद का उस राजा की तरफ से भेजा हुआ है। याद रखिएगा, तो हम साइड करें मासूमों की, हम साइड लें मासूमों की। और जैसे आज मसीहों के साथ हो रहा है पूरी दुनिया में परसिक्यूशन, उनके ईमान की वजह से, उनके विश्वास की वजह से, तो ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे वक्त में खड़े हों, ऐसे परसिक्यूशन के वक्त में चर्च डिनोमिनेशन के भेदभाव को हटा के। दूसरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, याद रखिएगा, यीशु मसीह जब पैदा हुए तो शैतान ने शुरू से ही उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि वो उनको मार देना चाहता था कि वो उस मिशन को पूरा ना करें जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, फिर गाड़े जाना और फिर मुर्दों में से जी उठना। वो यीशु मसीह के इस मिशन को इंटरप्ट करना चाहता था जिससे कि इंसान का सल्वेशन ख़त्म हो जाए। इसलिए यीशु मसीह के पैदा होते ही वो उनकी जान के पीछे पड़ गया। यानी कि जब कोई बहुत पावरफुल चीज़ होगी, बहुत अनॉइंटेड चीज़ होगी, शैतान उसको मार देना चाहेगा, उसे ख़त्म कर देना चाहेगा, उसके पीछे आएगा। इसलिए यीशु मसीह के पहले ही जब उन्होंने पहली प्रचार करा, पहले ही जब उन्होंने मनादी करी, तो क्या हुए, यहूदी लोग उनको पहाड़ की चोटी पर लेकर वहाँ से फेंकना चाहते थे। पहले ही प्रीचिंग, पहले ही सरमन जब उन्होंने प्रीच करा, जब उन्होंने कहा ये कलाम तुम्हारे देखते देखते पूरा हुआ, तो कहने का मतलब ये है, इसी तरह जब मोसेस पैदा हुए, क्योंकि मोसेस और जीसस क्राइस्ट की सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाएंगी प्रॉफिटहुड, व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटहुड, नॉट ऑल सिमिलरिटीज़, बट जब मिनिस्ट्री की बात आएगी, प्रॉफिटहुड की बात आएगी, तो यू कैन फाइंड देयर आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस एंड जीसस क्राइस्ट। कैसे? क्योंकि मोसेस जब पैदा हुए तो फ़िरौन ने भी, क्योंकि इजराइलियों की गिनती मिस्र में, इजिप्ट में बहुत बढ़ रही थी, तो मिस्री लोग, इजिप्शियन लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, इनसिक्योरिटीज़ से भर गए, और उन्हें लगा कि ये लोग तो हमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, हमसे ज़्यादा गिनती में बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ की 2 दाहियों को, जो नर्सेस थी, उन्हें ये हुक्म दिया कि जब भी ये लोग पैदा करते हैं बच्चे को तो इन्हें मार दिया जाए, जो बेटा हो बेटे को मार दिया जाए, ठीक है ना। इजरायली औरत, जो भी इब्री बच्चा पैदा होता है, इजरायली बच्चा पैदा होता है, उसे मार दिया जाए। पर वो ऐसा नहीं करती थी आज के ज़माने में नर्सेस, मान लीजिए, क्योंकि वो खुदा का डर मानती थी, खौफ था उनमें, तो वो मासूम बच्चों को नहीं मारती थी। तो जब उन्होंने देखा ऐसा नहीं होता, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा के लोगों को बोला, फिर उन्होंने अपने लोगों से बोला कि भाई जो भी इजरायली बच्चा पैदा होता है, हिब्रू बच्चा पैदा होता है, उसको
नील नदी में फेंक दिया जाए, लड़कियों को ना मारा जाए, लड़कियों को ज़िंदा रखा जाए। तो मोसेस को भी उसकी बहन ने क्या करा, माँ और बहन ने इस तरीके से टोकरी बना के नील नदी में छोड़ा, और हम जानते हैं कि फिर किस तरीके से मिस्र की राजकुमारी ने उसको देखा और कैसे वो राजमहल में पहुंच गए। खुदा ने बचाना था उन्हें। तो मोसेस के ज़रिए इज़राइलियों को छुड़ाना था, यीशु मसीह के ज़रिए पूरी दुनिया को छुड़ाना था, गुनाह से, पाप से, उसे फ़िरौन की ग़ुलामी से छुड़ाना था। मोसेस को, इज़राइली लोगों को जो 400 साल के ऊपर की ग़ुलामी हो चुकी थी। तो यहाँ दोनों तरफ छुटकारा था, और जहाँ छुटकारा आएगा तो दोनों की कॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वहीं पर शैतान ने उन्हें मारने की कोशिश करी, पैदा होते ही मारने की कोशिश करी। पर क्या हुआ, खुदावंद हमेशा शैतान की युक्तियों से आगे चलते हैं। कहने का मतलब यह है, शैतान आपके लिए 1000 युक्तियाँ रच सकता है आपको नाश करने के लिए, पर परमेश्वर की एक योजना बहुत है उसकी 1000 युक्तियों को निकम्मा करने के लिए। शैतान की आप कह लीजिए 1000 चालें आपके खिलाफ हो सकती हैं आपको बर्बाद करने के लिए, पर खुदा की एक मंसूबा, उनका एक मकसद, एक योजना, एक प्लान शैतान की हज़ारों मंसूबों को निकम्मा करने के लिए बहुत है। परमेश्वर का एक मंसूबा, एक प्लान, एक उनका पर्पस। तो इसलिए निराश मत होइए। यीशु मसीह के इस स्टोरी से हम देख सकते हैं कि पहली चीज़ इस पेंटिंग से हमें यही सीखना है कि जब मासूमों, मजलूमों, गरीबों, दीनहीन लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो हमें उनके साइड खड़ा होना है। हमें ताकत का साथ नहीं देना, हमें घमंडी का साथ नहीं देना, हमें बिल्कुल भी एक साइड पे इसलिए नहीं खड़ा होना सिर्फ क्योंकि वो अमीर है, वो ताकत में है, उसके पास इस वक्त पावर है और वो चाहे जो कुछ कर सकता है, या हम डर के मारे कहीं हम उसकी सपोर्ट में खड़े होंगे तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ना बने हैं। हम खुदा के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हमें सही बात के लिए स्टैंड लेना है, सही बात के लिए खड़ा होना है। दूसरी बात, क्रिसमस का पैगाम हमें यही बताता है कि जब खुदावंद के लोग, जहाँ पर परमेश्वर का जलाल होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ पर छुटकारे का काम होता है, जहाँ उद्धार का काम होता है, जहाँ लोगों को बचाने वाला काम होता है, शैतान वहाँ शुरू से ही अटैक करता है उस चीज़ को बर्बाद करने के लिए, उस चीज़ को मार देने के लिए, उस चीज़ को नाश करने के लिए। जैसे यीशु मसीह के वक्त में 2 साल उसके कम उम्र के बच्चों को मार दिया गया। ये क्रिसमस की एक सच्चाई है। मूसा के वक्त में जब मूसा पैदा हुए तो उनके वक्त में भी लड़कों को मारा जा रहा था, इब्री लड़कों को नील नदी में डुबाया जा रहा था, मारा जा रहा था। लेकिन इससे हम ये देखते हैं कि शैतान कितना भी मारने की कोशिश कर ले, परमेश्वर की एक योजना, एक युक्ति बहुत होती है, उनका एक चाल बहुत होती है शैतान की 1000 चालों को निकम्मा करने के लिए। और क्या हुआ, मूसा ने भी सर्वाइव करा, यीशु मसीह ने भी सर्वाइव करा। एक ने पूरे मुल्क को छुड़ाया, दूसरे ने पूरी दुनिया को छुड़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ, क्योंकि यीशु नाम याशुआ हमशायक जब्राइल ने यानी गैब्रियल इंग्लिश में, उसने यही बोला था मरियम से, उसका नाम यीशु रखना, सही शब्द याशुआ रखना, क्योंकि यीशु मसीह का नाम का अर्थ ही क्या है, याशुआ का यहोवा उद्धार करता, मैं हूँ उद्धार करता, आई एम सल्वेशन। तो उद्धार, छुटकारा देने वाले, नजात देने वाले खुदा, मैं हूँ नजात देने वाला, मैं हूँ सल्वेशन देने वाला। उन्होंने हमें नजात दी। और याद रखिएगा, यीशु मसीह के नाम में नजात है, और वो खाली गुनाहों से नहीं, पर आज आपकी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी हो सकती है, उससे आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर। तो क्रिसमस का पैगाम आपके लिए यही है कि याद रखिए, शैतान शैतान आपकी ज़िंदगी में बहुत काम करने की कोशिश कर रहा होगा, आपको बर्बाद, आपको नाश करने की, बहुत कुछ करने की। लेकिन याद रखिएगा, आज ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर की आपके लिए योजना है, उनका आपके लिए मंसूबा, उनके पास आपके लिए प्लान और पर्पस है, और शैतान उसको कभी भी नहीं रोक सकता पूरा होने से। दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू। और वो हमेशा जीतेगा परमेश्वर का प्लान, और परमेश्वर की योजनाएं आपकी ज़िंदगी में प्रबल होगी। वही परमेश्वर की योजना, उनके मंसूबे आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे, और शैतान एंड में हारेगा। और खुदा का वो काम, वो प्रॉमिस, खुदावंद की वो बरकत आपकी ज़िंदगी में 100% आएगी, जिसका उन्होंने आपके लिए वायदा किया है। याद रखिए इस बात को। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग, रिवॉर्ड इज़ कमिंग, ब्लेसिंग इज़ कमिंग। तो इस जाते हुए साल में इस बात को याद रखें कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, और केवल उनकी ही योजना, उनके ही प्लान और उनके ही खुदावंद के ही प्लान, खुदा के
यहोवा खुदा के बाप आसमानी के प्लान और पर्पस ही आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे और प्रबल होंगे। इस बात को अंगीकार कीजिए, इस बात को कन्फेस कीजिए, दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता आसमानी बाप आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके नाम को जलाल और तारीफ़ और शुक्रगुजारी और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा देते हैं। बाप आसमानी जलाल जलाल तारीफ़ तारीफ़ आप ही को देते हैं। याशुआ के नाम में, 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 ओ याशुआ याशुआ के नाम में स्तुति आराधना तारीफ़ और शुक्रगुजारी और सारी बुजुर्गी और सारा जलाल आप ही को। यीशु जी आप ही को सारा जलाल तारीफ़ शुक्रगुजारी। और क्रिसमस के मौके पे हमने ये चीज़ समझ ही है कि खुदावन सबसे पहले हमें हिम्मत और हियाब दीजिए कि खुदावन आज अगर हम पे जुल्म हो रहे हैं तो खुदावन जी हम उन पे जिन पे जुल्म हो रहे हैं हम उन जुल्मों को समझ सकते हैं या उन एट्रोसिटीज़ को समझ सकते हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन को समझ सकते हैं। हाँ खुदावन जी, और होने पाए हम उन्हीं लोगों का साथ दें जो दीनहीन दशा में हैं, जो सताए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं। बाप आसमानी हम ये दुआ करते हैं और बाप आसमानी हम दुआ करते हैं कि अगर हमारे साथ हम पे जुल्म होते हैं या हमारे साथ इस तरीके से प्रभु किसी भी तरह के एट्रोसिटीज़ होती है आपके लोगों पे उनके ईमान की वजह से, तो हम जानते हैं कि याशुआ पैदा हो गए हैं, हमारा उद्धार पैदा हो गया, हमारा छुटकारा पैदा हो गया है और दुष्ट उससे किसी भी रीति से नाश नहीं कर सकता। शैतान 1000 चालें हमारे ख़िलाफ़ चल चुका होगा हमें नाश और बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम इस बात को ऐलान करते हैं, ईमान से इस बात की घोषणा करते हैं कि खुदावंद परमेश्वर पिता, अब्बा पिता, आप ही की मर्ज़ी, आप ही की योजना हमारी ज़िंदगी में हाँ और आमीन में पूरी होने जा रही है। शैतान हारने जा रहा है, उसकी युक्तियाँ, उसकी चालें निकम्मी होने जा रही हैं और हम आपके बड़े जलाल और बड़े कमाल को अपनी ज़िंदगी में देखने जा रहे हैं। हम धन्यवाद और शुक्र करते हैं। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है। हम जिंदा और सांस ले रहे हैं, हम शुक्र करते हैं। आप होने पाए इस 2022 को हम शुक्रगुजारी के साथ हाँ खुदावन एंड करें और बाप हम बड़ी गवाही के साथ 2023 में दाखिल हों। सारा जलाल तारीफ़ शुक्रगुजारी आप ही को देते हैं। शुक्र करते हैं हमने जो मांगा वो दिया आपने। आमीन 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 याशुआ, आमीन याशुआ, आमीन याशुआ। तो आप सबको बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई है इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, इस मैसेज को दूसरों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।